नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश की ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के एक आइडिया को अपने राज्य में लागू किया था और उनके लागू करने के बाद वो योजना बहुत वक्त तक तो नहीं वो सुचारू रूप से चली या हुई, लेकिन अब जो आइडिया मूलतः मध्य प्रदेश का माना गया और जिसे योगी आदित्यनाथ ने अपनाया, उसी आइडिया को अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बार फिर कह सकते हैं मध्य प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। दिन सुनिश्चित हो गया है। 6 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में वो प्रयास आरंभ होने वाला है जो किसी दौर में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते दिग्विजय सिंह ने एक आरंभ किया था या उमा भारती ने उसे अपनाया था और उसके बाद वो जो तरीका था उस पर योगी आदित्यनाथ अमल करते नजर आए थे। हालांकि कोई नई बात नहीं थी, चाहे वो दिग्विजय सिंह की बात की जाए या उमा भारती या योगी आदित्यनाथ, उनके पहले और इनके अलावा भी कई सूबों में ये जो तरीका है होता दिखलाई पड़ता रहा। अलग अलग तरीके से हुआ होगा उसको अपनाने का क्रम, लेकिन होता रहा या हुआ था पहले, ऐसा हम कह या मान सकते हैं। अब मोहन यादव ने जब ये कदम उठाया है तो कई सारी बातें इस मामले मसले पर हो रही हैं और पूरा मामला मसला क्या है मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सुनिएगा पूरे मामले मसले को। और 6 जनवरी 2025 नया साल आज ही से आरंभ हुआ है, तो इस नए साल में पहल करने जा रहे हैं मोहन यादव। और मोहन यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 1 साल उन्हें हुआ है और उस जो मान होता है कि एक तीसरा टर्म मध्य प्रदेश में विधायक के तौर पर उनका है और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, तो अपने आप को कैसे स्थापित करें इस उधेड़बुन में मोहन यादव रहते हैं। और वो तमाम उनकी जो मैंने योगी आदित्यनाथ की जब बात की तो योगी आदित्यनाथ जिस हिंदुत्व जिस सनातन की पैरोकारी करते हैं, जो एक उन्हें आक्रामक इस क्षेत्र में माना जाता है, कुछ वैसा ही रुख रवैया मोहन यादव अपनाते हैं। और भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री हैं और खासकर जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो कांग्रेस से बीजेपी में गए हुए असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना एक तरीका है। तो वो तो खैर अपनी जगह है। अभी जिस आइडिया की मैं बात करने जा रहा हूं, दरअसल मोहन यादव 6 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में जनता दरबार की शुरुआत करने वाले हैं। 10 से 12 बजे तक का जो समय है सुनिश्चित हुआ है। पहला जनता दरबार मोहन यादव का होगा। जो कार्यक्रम रूपरेखा बनी उसके अनुसार अभी सामने जो आज ही कुछ देर पहले आया है, तो खबर इसलिए ज्यादा इस पर चर्चा है कि जैसे एक तो ये है कि मध्य प्रदेश में किसी दौर में दिग्विजय सिंह जनता दरबार चलाया करते थे। वो उनके बंगले पर सुबह 5 बजे से भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाया करती थी। कुछ जब शुरुआत हुई थी तब तो जब वो भोपाल में होते तो हर दिन वो दरबार में लोगों से मिलते थे, खुले दरबार में, जनता दरबार में, आम दरबार में वहां पहुंचते थे और सुबह 6 बजे वे निकल आया करते थे बंगले से और जो भीड़ हुआ करती थी उससे मिलते थे। दोनों और लाइनें लगती थी उनके जो बंगले के भीतर, एक जो जितनी भी व्यवस्था उसको करते हुए, और वो हर तरफ जाते थे, लोगों के आवेदन लेते थे और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। कोई भी आ सकता था, कोई भी मिल सकता था, कोई ऐसी कोई पूरी की पूरी उसको लेकर प्रक्रिया तय नहीं थी। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह जब भोपाल में होते थे या पहले शुरू में हर दिन, फिर कुछ दिन सुनिश्चित हुए, सब चलता था, आवेदन आते थे, लोगों की समस्याओं का निराकरण उन आवेदनों के आधार पर किया जाता था। बाद में जब 2003 में सरकार यहाँ बदली तो उमा भारती आई। उमा भारती ने प्रयास शुरू किए इसी तरीके का दरबार लगाना। हालांकि वे 8-8.5 महीने ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन उन्होंने दरबार की शुरुआत की और जब जन सैलाब उमड़ा और उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं देखी, और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि कुछ दरबार तो हो पाए, 2-3-4 दरबार हुए, लेकिन जब एक दरबार में लोगों का जो उन्होंने दुख, समस्याएं, दर्द सुने, देखे और भीड़ जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, तो वो बुरी तरह आहत हुई और वो दरबार फिर उस जो भीड़ का मुख्यमंत्री के प्रति एक उनसे अपेक्षाएं थी और उन्हें लगा कि वो कैसे पूरा कर पाएंगी, तो फिर वो दरबार उन्होंने बंद कर दिया था। जैसा मैंने कहा कि ये दरबार पहले भी हुए और भी मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग तरीके से, उसके नाम कुछ और थे,
अर्जुन सिंह जी को भी गरीबों का मसीहा माना जाता था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब थे। और भी कई मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने इस तरीके के आम जन से मेल मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू किया, चला रहा, फिर बंद हुआ, चलता रहा, फिर और भी राज्य। लेकिन अभी ताज़ी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बने योगी आदित्यनाथ साल 2017 में, तो उन्होंने जनता दरबार का सिलसिला शुरू किया था और कहा या बताया ये जा रहा था कि जब वो सांसद होते थे तब भी ऐसा जनता दरबार लगाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद विधिवत उन्होंने भी दरबार लगाए, सजाए, लोगों को सुना, देखा, उनकी समस्याओं का निराकरण का प्रयास किया। और अब तो योगी आदित्यनाथ अलग एक राह पर हैं, वो एक राष्ट्रीय स्तर के लीडर हो चुके हैं, बन चुके हैं, और हिंदुत्व की पैरोकारी, सनातन धर्म का झंडा उठाना तमाम है। और उनका अनुसरण तो अब कई राज्यों में हो रहा है। और उनका मोदी का कहीं ना कहीं कई बार कहा जाता है कि वो मोदी के जो सक्सेसर हो सकते हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सूची है, कथित सूची, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का भी नाम माना जाता है, योगी आदित्यनाथ का भी ऊपरी पायदान, ऐसे कई नाम है। शिवराज सिंह चौहान का भी एक दौर में नाम होता था कि कभी जब देश में कोई जो प्रमुख कुर्सी पर बदलाव की स्थिति होगी और संघ की चल पाई तो ये सारे नाम होंगे। और हालांकि अभी तो मोदी हैं, मोदी तो कह चुके हैं कि 2047 का भारत कैसा होगा। और उनके जो समर्थक हैं मोदी के, उनके जो खास मित्र हैं, अमित शाह हैं वो तो, या और भी जो टीम मोदी है वो तो कहती है 2029 का चुनाव भी मोदी की अगुवाई में होगा। और तमाम अगला उसके बाद की भी सब एक प्लानिंग है। और मोदी तो को 2047 का सपना भारत को दिखाई रहा है। खैर वो सब कुछ ना जाऊं, मैं तो ये जनता दरबार पर लौटता हूं। यहां जो अब मोहन यादव वो दरबार लगाने जा रहे हैं, तो उसमें सुनिश्चित जो अब तक हो चुका है, निकल कर आया है, सामने तस्वीर आई है। जैसे मैंने कहा 6 जनवरी 2025 को पहला आम जनता दरबार, आम दरबार जो है जनता दरबार, ये लगने की एक सुनिश्चितता दिखी है, बनी है। 10 से 12 तक का इसका वक्त है। और इस जो होगा उसमें ये तय है कि ट्रांसफ़र के आवेदन हैं, पोस्टिंग है, इससे जुड़े जो मसले मामले उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। बीमार है कोई, ज़रूरतमंद अन्य है मामलों का है, या योजनाओं से जुड़ी जो है, जो सरकारी योजना है उनका जो लाभ मिलना चाहिए, उससे जुड़ा कोई मामला मसला है, तो उन सब पर फोकस करने की तैयारियां यहाँ की गई हैं। और एक मोहन यादव को जनता का नेता बनाने की और ये सब जो प्रयास है, दरबार है, उसे माना जा रहा है। और ये भी निकलता है कि पहले जो है बाकायदा जो आवेदन आते हैं, मिलते रहते हैं, उनकी स्क्रूटनी होगी, उनको देखा जाएगा, उन्हीं में से लोगों को छांटा जाएगा। 500 से 600 लोगों के बुलाए जाने की एक अलग तरीके की ये तैयारियां हैं। यानी जो पहले से सब कुछ सुनिश्चित होगा, जो लोग आएंगे, जो अभी तक की स्थिति सामने आई है, जो तस्वीर सामने आई है इस दरबार से जुड़ी, उसमें यही है कि स्क्रूटनी कर ली जाएगी, लोगों को सूचनाएं दी जाएंगी, उनको बुलाया जाएगा। यानी एक ऐसा ओपन दरबार नहीं होगा, खुला दरबार नहीं होगा। वहां जो उनके पास पहले से सारा कुछ आवेदन मिले हैं उनमें से छटनी होगी, उनको उन्हीं में से सबको बुलाने की एक तस्वीर बन के निकली है, उभरी है। और एक खास बात और भी, अब ये जब ये दरबार की बात हो रही है तो तुलना ये भी हो रही है कि दिग्विजय सिंह का दौर और था, उमा भारती का दौर और था, या उसके पहले अगर हम 1 दशक पहले लौटें तो जितना अब 1-सवा दशक में जो ये सोशल मीडिया या सोशल जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इस दौर ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। मैं मीडिया गलत कह गया, सोशल जो प्लेटफॉर्म है, आपने ऑनलाइन जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में अभी एक सीएम हेल्पलाइन चल रही है, समाधान ऑनलाइन योजना चल रही, जन सुनवाई भी की जाती है और नई है। तो जब सीएम हेल्पलाइन है, समाधान ऑनलाइन है और इसको लेकर निरंतर सब कुछ होता है, मुख्यमंत्री जब अलग अलग जिलों में जाते हैं तो वहाँ जन सुनवाई या वहाँ भी लोगों से मेल मुलाकात, दरबार जो आवेदन है इस तरीके का एक हो जाया करता है। उनका आवेदनों का क्या होता है? कोई मैकेनिज्म नहीं है। और खासकर जो सीएम हेल्पलाइन है, समाधान ऑनलाइन को लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं, कैसे अफसर दबाव डालते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो अब फिर जनता दरबार की शुरुआत होने जा रही है मोहन यादव के, तो ये भी सवाल है कि क्या ये सारी जो चाहे सीएम हेल्पलाइन हो, समाधान ऑनलाइन हो, ये क्या फेल हो गई? इनसे काम नहीं चल पा रहा है? क्योंकि इससे अच्छा मैकेनिज्म तो कुछ हो नहीं सकता। यदि अधिकारीगण इसको ठीक से फोकस कर लें तो सीधे आता है सब कुछ। और सीएम हेल्पलाइन को लेकर तो 20 शिकायतें ये होती है कि उस ऑनलाइन पे की गई शिकायत का ही कोई निराकरण नहीं हो रहा, दबाव आ रहे हैं
दिक्कतें आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर जो नौकरशाही है या सरकारी मशीनरी है, उसकी हीला हवाली, ये जो इस पूरे क्षेत्र में आरोप जो होता है, भ्रष्टाचार आरोप जो होता है, मक्कारी आरोप जो होता है कि जो जनता को उनकी हक मिलना चाहिए उसको वंचित किया जाना, कैसे उसको मजबूर किया जाए कि वो एक जो बार बार होता है ना कि अब तो भ्रष्टाचार भी शिष्टाचार हो गया है, तो वो कुछ के लिए तो ये कहीं दर्शा रहा है कि जब इतना साफ साफ स्थितियां हैं कि अब किसी को कहीं तक आने की जरूरत नहीं, घर बैठे जब आप योजनाएं दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं सब हो पा रहा है, क्यों दरबार लगाना पड़ा है ना। फेल्यूर तो है, लेकिन देखिए एक अच्छा पहल कह सकते हैं कि ठीक पहल है, बढ़िया पहल है, लेकिन बात वही है कि ये तब सफल माना जाएगा जब वहां आने वाले आवेदन करना तो उन्हीं लोगों को है, उन्हीं अफसर, उसी मशीनरी को, उसी कर्मचारी को जो अभी नहीं कर रहे हैं। निकलता यही है ना बार बार कि जो मुख्यमंत्री के पास भी अलग अलग जब जिलों में जाते हैं आवेदन आते हैं, उनका होता क्या है। और फिर इसके साथ साथ जैसे शिवराज सिंह चौहान ने जनसुनवाई प्रथा शुरू की थी मध्य प्रदेश में, इसके साथ साथ तमाम जैसे मैंने कहा कि इतना आज की तारीख में, आज के दौर में ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है या जो ये ऑनलाइन व्यवस्था है, इंटरनेट है, तो इसके बाद तो किसी को बहुत जहमत करने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक दूर दराज से आए, क्योंकि ये तो जो जनसुनवाई होगी या जो ये दरबार सजेगा लगेगा सबके लिए ओपन अप होगा। और प्रदेश में दूर दराज से भी लोगों को आना पड़ता था, हमने देखा था दिग्विजय सिंह के दौर में कि तब तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। साल 2000 जब ये 3 राज्य नहीं बने थे, उस समय राज्यों का गठन नहीं हुआ था, उस समय छत्तीसगढ़ बना था, उस समय झारखंड बना था, उस समय उत्तराखंड बना था, तमाम राज्यों का गठन हुआ था अलग अलग। तो यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। तो अब सवाल यह है कि जब आज ये युग है, घर बैठे आप अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन जैसा एक हथियार औजार है, तो फिर ये जनता दरबार की आवश्यकता क्यों। लेकिन फिर वही कि यदि आप दरबार सजा रहे हैं तो ये तभी सार्थक होगा, इसे केवल अपनी इमेज बनाने, जनता में एक जननेता बनने तक ही सीमित ना रहा जाए। अगर आप मिलें तो लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाइएगा। और ये जो नौकरशाही है, सरकारी मशीनरी है, इसे जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाइएगा, तब जाकर बात बनेगी। इस वीडियो, इस खबर में इतना ही। और ये जो जनता दरबार लगने जा रहा है, सजने जा रहा है, इसमें क्या कुछ निकल कर आएगा 6 जनवरी को, तब हम आपको उससे जुड़ा अपडेट जरूर देंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो ये सब है, आज जो स्वयं की छवि चमकाने या नेता बनने की जो एक जन नेता बनने की जो कोशिश होती है, उसको लेकर क्या कुछ आप सोचते हैं। और मैंने जैसा कहा कि अब तो ये दौर है इंटरनेट और सीधे सीधे जो है आप सीएम हेल्पलाइन, ऑनलाइन सुविधाएं जो हैं, ये ऑनलाइन समाधान योजनाएं आदि, तो ऐसे में क्या इसकी आवश्यकता है, लगना चाहिए जनता दरबार। जो राय हो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। और आपको खबर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन न दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।